आज की प्रस्तुति एक सच्ची घटना पर आधारित एक 12 साल की लड़की पर है जिसका नाम है बर्नाडेट, जो बहुत ही सुंदर, संस्कारिक एवं आध्यात्मिक है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और बर्नाडेट अपने रास्ते पर चल रही है और वहीं दूर से उसको उसकी बहन और दोस्त आते हुए दिखते हैं। हेलो बर्नाडेट, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ पर टहल रही थी। दोस्तों, आज का दिन बहुत सुहाना है, क्यों ना हम कुछ खेलें? हाँ सही है, हमें कुछ खेलना चाहिए। रिंगा रिंगा रोसेस, पॉकेट फुल ऑफ horses, हाइशा हुइशा वी ऑल फॉल डाउन। अरे दोस्तों, रुको रुको, मुझे लगता है कि मम्मी ने हमको कुछ काम दिया था। हाँ, मुझे भी याद आया, हमें खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना था। अरे हाँ, सही कहा, चलो चलो चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूरी पर वे लोग आगे जाते हैं, वे देखते हैं कि रास्ता तो बहुत खराब है, लेकिन फिर भी बर्नाडेट की बहन और दोस्तों को आगे जाकर लकड़ी इकट्ठा करना है। वो दोनों ही बर्नाडेट को आगे चलने के लिए उत्साहित करते हैं और बोलते हैं, अरे दोस्तों, अब हम क्या करें? आगे का रास्ता तो बहुत ही खराब है। क्यों? क्या हुआ? हम आगे नहीं जा पाएंगे क्या? हम थोड़ी दूर तो जा सकते हैं, लेकिन आगे बहुत सारे पत्थर, कंकर और कांटे हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं तो आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पैरों में तो चोट लगी हुई है और घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ। कोई बात नहीं बर्नाडेट, हम तुम्हें संभाल लेंगे, चलो हमारे साथ। तुम दोनों मुझे कब तक संभालोगे? ऐसा करो, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। मेरी प्यारी बहन, ठीक है, तुम यहीं रुको और कहीं मत जाना, हम अभी आते हैं, ठीक है? अगर तुम दोनों इतना ही बोल रही हो तो मैं एक चिड़िया बनकर वहाँ तुमसे पहले पहुँचने की कोशिश करती हूँ। अरे बर्नाडेट, तुम सिर्फ सपने देखो, लेकिन हाँ, सपनों में ज्यादा लंबे समय तक मत रहना। बर्नाडेट के दोस्त और बहन के जाने के बाद बर्नाडेट अकेले यहाँ वहाँ घूमती है और अपनी दुनिया में खोई हुई रहती है। और वह अचानक से देखती है और महसूस करती कि हवाएं चल रही है, पत्तियों की आवाजें आ रही हैं और उसको ऐसा भी लगता है कि कोई उसे देख रहा है। और बर्नाडेट धीरे धीरे, डरते डरते थोड़ा आगे जाती है और बोलती है, क्या वहाँ पर कोई है? जवाब दो मुझे, कौन है वहाँ पर? यह तो बहुत ही अद्भुत बात है। हवाएं चल रही हैं, पत्तियों की भी आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी कोई पत्ती हिल क्यों नहीं रही? बर्नाडेट यह सब देखती और सोचती ही रहती है कि अचानक से उसके सामने तेज रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई नीचे आ गया है और यह देखकर बर्नाडेट बहुत घबरा जाती है और डरते डरते वह बोलती है, ये कैसी अजीब सी रोशनी है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये मुझे क्या हो रहा है? और उसी समय बर्नाडेट को अत्यधिक प्यारी और दिल को छू जाने वाली मधुर आवाज सुनाई पड़ती है, बर्नाडेट, डरो मत, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूँ। मैं तो इस संसार के मुक्तिदाता यीशु की माँ मरियम हूँ। मेरी तरफ देखो। यह अद्भुत नज़ारा देखकर बर्नाडेट घुटने टेक लेती है और धीरे धीरे
ऊपर उठती है और वह पाती है कि उसके सामने एक अत्यधिक सुंदर स्त्री खड़ी रहती है, जिसने बहुत ही सुंदर सफ़ेद और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके हाथों में रोज़री माला है, और वह बर्नाडेट से बोलती है। बर्नाडेट, तुम एक बहुत ही अच्छी और आध्यात्मिक बच्ची हो। मैंने तुमको चुना है एक बहुत विशेष उद्देश्य के लिए। जैसा कि तुम जानती हो, ये दुनिया बहुत बदल गई है। दुनिया में पाप बहुत बढ़ गए हैं और यह बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग यहाँ अपने पापों पर प्रायश्चित भी नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ मिलकर इस दुनिया के लिए, असंख्य पापों से मुक्ति के लिए और पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करो। क्यों बर्नाडेट, तुम दोगी ना मेरा साथ इस विशेष कार्य के लिए? जी, मैं ज़रूर आपका साथ दूंगी। बर्नाडेट, इसके लिए तुमको हर प्रकार के दुख, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा के लिए भी तैयार रहना होगा। मैं इस संसार की भलाई के लिए हर तरह का कष्ट और पीड़ा सहने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही समय में बर्नाडेट की बहन और दोस्त भी आ जाती हैं और अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वे दोनों देखती है कि बर्नाडेट बात कर रही है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं है, और वे पूछती है, बर्नाडेट, तुम किससे बात कर रही हो? देखो, कितनी सुंदर स्त्री, यीशु की माँ माता मरियम मेरे सामने है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं किससे बात कर रही हूँ? नहीं बहन, हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ आओ और तुम दोनों भी मेरे साथ घुटने टेक कर रोजरी विनती करो। और जैसे ही वे दोनों भी प्रार्थना करती हैं, उनको भी माता मरियम के दर्शन हो जाते हैं। और इस घटना के बाद कई बार माता मरियम बर्नाडेट के सामने प्रकट होती है और हर बार एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। कई शोधों और रिसर्च से पता चला है कि बर्नाडेट को माता मरियम के यह दर्शन कोई सपना या वहम नहीं था, बल्कि हकीकत था। और जहाँ माता मरियम ने दर्शन दिए थे, उस जगह का नाम था लूर्द। इसलिए आज उस जगह को लूर्द माता के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को याद रखते हुए हर साल 11 फरवरी को लूर्द माता दिवस मनाया जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को लूर्द माता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।